हेलो बच्चों। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें अपनी जो सीरीज चल रही है उसकी भूगोल वाली पुस्तक है। संसाधन एवं विकास का अध्याय 2 भूमि मृदा जल प्राकृत वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के प्रश्न आंसर हल करेंगे। पाठ का जो सार दिया हुआ है इसे आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना। प्रश्न 1, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। इसका सही आंसर है भूस्खलन। भूस्खलन आप जानते हो, भूस्खलन एक ऐसी आपदा है जो ऊंचे पहाड़ी भागों में भूमि का अचानक से खिसकना भूस्खलन कहलाता है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। इसका सही आंसर है 150 लीटर। प्रश्न 3, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। लगभग 3%। अगर एक्चुअल में सही बात करें तो 2.7% है। प्रश्न 4, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। बच्चों, आप भी समझते हो कि भूमि जमीन का उपयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, जैसे मकान बनाने के लिए, कृषि कार्यों के लिए, वानिकी, खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। प्रश्न 5, भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां लिखिए। नंबर 1, इन क्षेत्रों को आवास हेतु छोड़ना। जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन ज़्यादा होता है वहाँ पर घर, मकान, रोड बनाने चाहिए जिससे भूमि का कटाव, स्खलन नहीं होगा। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार निर्माण करना। नंबर 3, वनस्पति आवरण में वृद्धि। कहने का मतलब ऐसे क्षेत्रों में वनस्पति वृक्ष अधिक लगाने चाहिए। पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित, और वहाँ पर बारिश का जो पानी है उसके अपवाह को नियंत्रण करने के उपाय करने चाहिए। प्रश्न 6, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। मृदा आप जानते हो मिट्टी को कहते हैं। संरक्षण माने मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय। सबसे नंबर 1, मल्च बनाना। पौधों के बीच में जो अनावरित भूमि होती है, अर्थात उस पर प्रवाल या घास डाल के, उससे क्या है कि आर्द्रता ऊपर नहीं जाएगी। अगर आर्द्रता नहीं जाएगी तो मिट्टी का कटाव कम होगा। कहने का मतलब जो खाली ज़मीन है उस पर घास या प्रवाल डाल देना चाहिए जिससे कि इसे ही आर्द्रता रुकी रहती है मृदा की। इसे मल्च बनाना कहा जाता है। बेद का फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। फसल उगाने के लिए उपलब्ध होती है वहाँ पर बनाए जाते हैं। समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई उसे कहते हैं जैसे ये खेत है तो वहाँ पर जो जुताई की जाती है, जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। जैसे इस प्रकार की जुताई की जाती है तो यह पानी को रोक सके, इससे मृदा संरक्षण कम हो। रक्षक मेखलाएँ। रक्षक मेखलाएँ जो तटीय प्रदेश होते हैं और शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं, कतार में वृक्ष खड़े किए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। इस प्रकार जो दीवार के किनारे या जो खेत की जो एक किनारी होती है उसके किनारे वृक्षों कतार से लगाए जाते हैं जिससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। इसे रक्षक मेखलाएँ कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7,
धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? तो बच्चों धरातल पर जो जल है वो दो रूपों में पाया जाता है। नंबर 1 लवणीय जल। लवणीय जल महासागरों में पाया जाता है और जो अवलवणीय जल है वो भौम जल, नदियों, झीलों, जलवाष्प में पाया जाता है। जो लवणीय जल है वो पूरे जल का कितना है? 97.25% है और जो अलवणीय जल है वो 2.7% है। अब आप समझोगे कि भौम जल जो भूमिगत जल है, जमीन के नीचे जल पाया जाता है उसे भौम जल कहा जाता है और वायुमंडल में जो वाष्प उपलब्ध है उसे जलवाष्प कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जल की समस्या या कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। वनों से होने वाले लाभ। वन आप जानते हो घने जंगलों को वन कहा जाता है। नंबर 1 वनों से हमें फल प्राप्त होते हैं। वनों से हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है जिससे मकान भवन बनाए जाते हैं, इमारत बनाई जाती हैं। वनों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, मिलती है। आप जानते हो क्योंकि वनों जो ऑक्सीजन है वो हम सब प्राणियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। वनों से औषधियाँ मिलती हैं। औषधियाँ आप जानते हो औषधियाँ दवाइयों को कहा जाता है। जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उन्हें औषधियाँ कहा जाता है। वन हमारे लिए वर्षा करने में सहायक है। प्रश्न 10 विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है? उनका वर्णन कीजिए या लिखिए। विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 वन। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में घने वन पाए जाते हैं जैसे विषुवत रेखा के आसपास में अमेजन नदी के जंगलों में भारी वन पाए जाते हैं। घास। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में घास मैदानों का निर्माण होता है क्योंकि वृक्ष ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाते और घास भी छोटी रह जाती है तो घास मैदानों का निर्माण होता है। गुल्म। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ गुल्म उगते हैं। टुंड्रा वनस्पति मॉस लाइकेन है। टुंड्रा प्रदेश ऐसा प्रदेश है यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, थोड़ी बहुत धूप निकल आती है तो वहाँ पर वनस्पति नामात्र के लिए मॉस और लाइकेन उगाती हैं। प्रश्न संख्या 11 पारतंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं? मधुमक्खी हमें शहद देती है, आपने शहद खाया होगा। और जब मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है शहद लेने के लिए तो वह अपने पैरों में पराग ले जाती है, फूलों के परागकरण में मदद करती है। पारतंत्र में अपघटक के रूप में एक भूमिका निभाती है। चिड़ियाँ अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक हैं, पर्यावरण शोधक समझा जाता है। गिद्ध एक पक्षी होता है। प्रश्न 12 राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारतंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। यहाँ पर ऐसे कहें सरकार द्वारा वृक्षों की कटाई, जीव जंतुओं को कोई असुविधा न हो इसके लिए किसी क्षेत्र को निर्धारित कर दिया या सीमांकित कर दिया जाता है। वन्य जीव अभयारण्य ये जंगली जीवों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। प्रश्न 13 CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई? CITES
TES पूरा नाम द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। प्रश्न 14, अपने माता पिता के सहयोग से भिन्न वन्यजीवों के नाम लिखिए तथा अपने पसंदीदा किसी एक वन्यजीव का चित्र बनाकर चिपकाकर उसके बारे में लिखिए। बच्चों, वन्यजीव आप जानते होंगे जैसे हाथी, शेर, घोड़ा, जिराफ, गैंडा, भालू, बहुत से वन्यजीव होते हैं। आप माता पिता से पूछ के नाम लिख लेना और अपने पसंद के एक वन्यजीव का चित्र बना लेना। धन्यवाद।